We are shifting to Gurgaon. That was amazing, the food. पूरी की पूरी घर खाली हो चुकी है. Say goodbye to this beautiful city. इतनी बड़ी थाली. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. घर की हालत देखिए. दैट्स बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टू गुड़गांव. हम सोच रहे थे कि दिवाली के बाद जाएंगे, बट थिंग्स डिड नॉट फॉल इन प्लेस, तो इसीलिए हम अभी जा रहे हैं. और ऑलरेडी भी हमारे साथ 7th को शील गो बाय रोड. जो पेट सर्विसेज है, दैट्स हाउ शील गो. फॉर हर इट विल टेक 24 आवर्स टू रीच अस. यहाँ से वो 7th के सुबह को निकलेगी एंड शील रीच अस ऑन 8th. फ्लाइट से हम ले जा सकते थे, लेकिन उसकी हालत देखिए. अभी बस पैकिंग चल रही है यहाँ पे, एंड शी इज सो डैम स्कैर्ड कि वो हिल नहीं पा रही है उधर से. शी इज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली. बल्कि कल से उसने ऐसा करना शुरू किया. शी इज जस्ट नॉट मूविंग, शी इज जस्ट सिटिंग इन वन प्लेस. सो ये है, यहाँ पे सब पैकिंग चल रहा है. मूवर्स एंड पैकर्स आए हुए हैं. एवरीथिंग इज हैपनिंग इन मोशन. तो मैं आप लोगों से बीच बीच में मिलती रहूँगी. सो कीप वॉचिंग. यहाँ पे देखिए किचन की जो क्रॉकरीज है उसकी पैकिंग चल रही है. कुछ लोग फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग दे आर ट्राइंग टू अनफोल्ड द बेड. मैं यहाँ पे और लोगों को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. बहुत जल्दी सब कुछ पैक हो चुका था, क्योंकि जो ह्यूज चीज़ें हैं हमने वो सेल आउट कर दी थी पहले ही. सो यहाँ पे मेरे प्लान्स वगैरह है, सब कुछ कार्टन्स जो है रेडी हो चुका है. द ट्रक हैज़ अराइव्ड. तो इसके अंदर अभी लोडिंग शुरू हो गई है. यहाँ पे मैं ऊपर आ चुकी हूँ और देखिए पूरा घर खाली हो चुका है. जैसे ही घर खाली हो जाता है लगता है घर कितना ज़्यादा बड़ा है, बट वंस यू फिल इन विथ योर थिंग्स फिर स्पेस नहीं बचती है. दिस इज़ द किचन. सब कुछ मैं देख रही हूँ आखिरी बार. एंड हियर इज़ ऑल्डो, जो कि आज रात चली जाएगी बाय रोड. हम जा रहे हैं थोड़ी सी खाना खाने. लास्ट डे गुजरात में, सूरत में. सो हमने सोचा कि आज हम कुछ गुजराती खाते हैं. मैंने लास्ट गुजराती थाली शादी के बाद शायद पहली बार खाई हुई थी. उसके बाद सालों निकल गए. आई हैव नेवर हैड गुजराती थाली. तो आज मैंने सोचा कि खुद को ही फेयरवेल दे दिया जाए, और फिर मैंने डिसाइड किया कि आज गुजराती थाली खाने जाएंगे. And I think that's the perfect way to say goodbye to this beautiful city. So आप भी चलिए हमारे साथ, और फिर देखते हैं कि क्या क्या है और क्या कुछ होता है. So we have reached our destination. We have decided to eat at Sasuma, where you get authentic Gujarati thalis. So अंदर आके मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी थाली रखी हुई है. उसके ऊपर छोटे छोटे ढेर सारी कटोरी रखी हुई है. हाँ. मिर्ची नहीं. सॉस नहीं. ग्रीन चटनी नहीं. इतनी बड़ी थाली. ओके, हाउ इज इट? तो यहाँ पे हम खाना एंजॉय कर रहे थे. गुजिया और ढोकला आया हुआ था. फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ चाट है, जो कि बहुत अमेजिंग था. जनरली मुझे चाट नहीं पसंद है. यहाँ पे ब्लैक आइड बीन की एक सब्ज़ी थी, साग की सब्ज़ी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, आलू की सब्ज़ी थी. आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगी है. सो यहाँ पे वो दिए जा रहे थे. एक दे रहा था और उसके पीछे और एक बंदा खड़ा हुआ था, जस्ट वेटिंग टू सर्व. यहाँ पे छोटी छोटी रोटी फुलके दिए हुए थे और इसके ऊपर घी लगाया हुआ था. दिस इज़ भाकड़ा और भाकरी, बाजरे का रोटला, वो दिया हुआ था. फिर इधर पापड़ आ गया फिर से. और यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं बासुंदी, या बासुंदी जो मीठी डेजर्ट आती है ना, वही. और ये जो है भाकरी, और ये
गार्लिक की चटनी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने 3 बार मंगवाया और मैंने खाया हुआ है। जो रोटला था वो मुझे उतना नहीं पसंद आया। यहाँ पे मैं खा रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। और ये गार्लिक की चटनी मैंने पहली बार खाई हुई थी और इतनी ज़्यादा मस्त थी वो कि मैंने तभी के तभी डिसाइड कर लिया है, जैसे ही मैं गुड़गांव पहुँचूँगी I'll go ahead and buy लहसुन की चटनी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ खाते हुए, भाकरी स्पेशली। फिर इन्होंने दे दिया हमें हलवा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने क्यों नहीं खाया इतने सालों से गुजराती थाली। फिर से देखिए मैंने ले लिया है यहाँ पे रोटला और भाकरी, ऊपर वो लोग घी लगा के देते हैं और लहसुन की चटनी भी देते हैं। वहाँ पे अरिंदम मॉम से बात कर रहा था, मेरी मदर इन लॉ से। और यहाँ पे उन्होंने फाइनली हमें दिया खिचड़ी, उसके ऊपर घी दी, एक्स्ट्रा बोल दिया और उसमें उन्होंने डाला ये वाइट वाली करी। द मैनेजर देयर वाज लाइक, उनको लगा कि मैं टूरिस्ट हूँ और उन्होंने बोला कि आप ये ऐसे करके खाओ। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया विद द करी, तो फिर मैंने खिचड़ी ऐसे ही खाई विद घी, वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे फिर फिंगर बोल आ गया, उसमें मैंने धोया एंड देन वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था विथ नैपकिन, उन्होंने दिया। बहुत हो गया। हाँ वेटिंग ना। यहाँ पे लोग देखिए वेटिंग पे है, फिर भी इनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने फाइनली सॉफ खाई। वेल हमारा खाना खत्म हो गया है। It was amazing the food। अब मैं जाऊंगी घर। ऑल्डो आज निकलेगी, प्लान था वो कल निकलेगी, बट जो उसे लेकर जाने वाले हैं ना, जो सर्विसेज है, दे सेड आज लेकर जाएंगे रात को। और सामान वगैरह मूव हो रहा था, इतनी वो डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी, आई कांट टेल यू। सुसु ने कल उसने 8:30 बजे सुबह पहले सुसु की उठ के, उसके बाद से पूरा दिन उसने सुसु नहीं किया। 12 घंटे बाद उसने सुसु किया क्योंकि वो डरी हुई थी, लोग आ रहे थे, कमोशन हो रहा था, भागा दौड़ी हो रही थी, इसीलिए उसको सुसु चेप के बैठ गई थी। और बिल्कुल परेशान नहीं किया उसने हमें, कि ऐसा नहीं कि भौंक रही है, शी इज बार्किंग, शी इज रनिंग अराउंड, वैसा नहीं, चुपचाप बैठी हुई थी बस सुसु नहीं, पॉटी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए अभी घर चलते हैं एंड देन ऑल्डो जब जाएगी तो मैं आप लोगों को ऑफ कोर्स दिखाऊंगी। हियर माय बेबी इज लीविंग। उसे जाना नहीं था तो डैडी ने उसे उठाया और हम उसे छोड़ कर आए नीचे। ऑल्डो लेफ्ट, अभी बज रहे रात के 12:30 एंड शी लेफ्ट। अब कल हम निकलने वाले हैं फॉर गुड़गांव। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। I will see you in the next one. Take care and bye bye.